स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। लीजिए, हाजिर है हरि प्रकाश राठे की कहानी पिशाच। विशालकाय थार रेगिस्तान के सिंहद्वार जोधपुर शहर के बारे में तो अनेक लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस तथ्य को जानते हैं कि यहाँ के लोग जितने बातूनी होते हैं उतने ही पेटू भी। यहाँ के हलवाई उनकी इस मनोवृत्ति का भरपूर फायदा उठाते हैं। वे इतने लजीज पकवान बनाते हैं कि लोग अंगुलियां चाट लें। यहाँ के गुलाब जामुन, मावे की कचौरियां और बूंदी के लड्डू जग विख्यात हैं। और इससे भी ज्यादा विख्यात है यहाँ के बाशिंदों का व्यावसायिक कौशल, जो मिट्टी से सोना बनाना जानते हैं। दूसरे शहरों में जहाँ रईस हजारों में एक होते हैं, यहाँ तो रईस खरपतवारों की तरह मिलते हैं, और वो भी एक से बढ़कर एक। यही वो शहर है जहाँ गलियां साफ करने वाले मेहतरों के गले तक में आप स्वर्ण हार देख सकते हैं। इसी के चलते लोगों में रईसी शौक भी मुंह चढ़कर बोलते हैं। कला, साहित्य, संस्कृति यहाँ खूब पल्लवित हुई है, और यही कारण है कि इस शहर के क्षेत्र को सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। इसी शहर के परकोटे के भीतर एक बाजार है, आड़ा बाजार, जो यथा नाम तथा गुण के अनुरूप इतना आड़ा टेढ़ा है कि हर 20 कदम चलने के बाद सामने किसी के मकान की दीवार आ जाती है। और इन्हीं मोड़ों के चलते यहाँ सड़क हादसे आम बात है। इसी बाजार में एक मोहल्ला है जो महाजनों का मोहल्ला के नाम से प्रसिद्ध है, और इसी मोहल्ले में वो हवेली है जिसके बारे में ये मोहल्ला ही नहीं, शहर के अन्य अनेक बाशिंदे भी जानते हैं कि यहाँ एक पिशाच रहता है। वस्तुतः बाजार से चलकर ये मोहल्ला अंग्रेजी के टी अक्षर के जैसा बन जाता है, जिसमें टी की टांग बाजार में लगती है और टी के ऊपर के दाएं बाएं दोनों छोर छोटे छोटे 2500 मकान से होकर अंत में बंद हो जाते हैं। यहाँ पर सभी घर महाजनों के हैं, और यहाँ के महाजन अक्सर अपनी चतुर औरतों को लेकर आशंकित रहते हैं। ये व्यवस्था इसी हेतु की गई है। इसी मोहल्ले के यानी टी के बाएं छोर पर ठीक कोने के भीतर जाता हुआ दीवार से घिरा एक बड़ा मैदान है, और इसी मैदान के ठीक सामने वो हवेली है जो सिंघानियों की हवेली के नाम से जानी जाती है, और जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ पर पिशाच रहता है। अब ये हवेली पुरानी हो गई है और यहाँ कोई नहीं रहता, सिवाय उन परिंदों और गिलहरियों के जिनके मकान इंसानों के भग्न भवन ही होते हैं। हाँ, इसी हवेली के बाहर मैदान के पश्चिमी कोने में टीन के टूटे छप्पर के नीचे एक फकीर अल्लाह रखा रहते हैं, जिनका झुर्रियों भरा चेहरा और सन जैसी लंबी दाढ़ी देखकर कोई भी कह सकता है कि वे 90 से कम न होंगे। मोहल्ले के अनेक बड़े बूढ़े तो यहाँ तक कहते हैं कि अल्लाह रखा 100 पार हैं। एक पुराना लबादा, कांसा, चिमटा, फटे वस्त्र और लाल पीले पत्थरों की माला, यही उनकी कुल संपत्ति है। लेकिन आंखों में वो चमक है जो अच्छे अच्छे रईसों की आंखों में नजर नहीं आती। इसी मोहल्ले के बीचों बीच हमारा मकान था, जहां मैं मेरे माता पिता, 4 भाइयों और 2 बहनों के साथ रहता था। मैं सबसे छोटा था, और पैदा भी पिताजी की पकी उम्र में तब हुआ था जब मेरे सबसे बड़े भाई का विवाह हो गया था। अब तो कंडोम और बर्थ कंट्रोल के अनेक तरीके बूढ़ों की लाज रख लेते हैं, पर यह वो जमाना था जब धोती खुलने का अर्थ था एक नई किलकारी। और तब अनेक बार मैंने मोहल्ले के भांजों भतीजों के मुंह से सुना था कि उनके यहाँ नए मामा या चाचा का जन्म हुआ है। विवश बूढ़ों के पास तब आंख नीची करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। औलादों के आगे उनकी नस दबती थी तो इसी मुद्दे पर। जैसा कि मैंने एक बार मेरे पड़ोसी के सबसे बड़े पुत्र को
पिता से झड़पते देखा था। पिता ने जब उससे कहा कि उन्हें पोता चाहिए तो उनके लाडले बोले, पहले आप तो भैया पैदा करना बंद करें तो मैं पोते की सोचूं। मेरे बूढ़े पड़ोसी तब अपना सा मुंह लेकर चले गए थे। हमारे मोहल्ले में थे तो सभी महाजन, लेकिन ये महाजन शहर के उन रईसों की तरह नहीं थे जिनकी रईसी के किस्से हम अक्सर सुनते और जिनके बारे में लोग कहते थे कि वे लंदन से मंगवाए हुए कपड़े पहनते हैं, ईरान का सबसे महंगा इत्र लगाते हैं और अपने पर उतर आए तो पतुराइनों को सोने का कंठा तक उपहार में दे देते हैं। मेरे मोहल्ले के महाजन परचूनिया महाजन थे, जो छोटे मोटे वैसे ही कारोबार करते थे जैसे कि मेरे पिता बाहर बाजार में किराने की दुकान चलाया करते थे। हमारी दुकान अच्छी चलती थी, अतः हम अंधों में काना राजा थे। लोग अक्सर मेरे पिताजी से महत्वपूर्ण मुद्दों पर राय लेने आते। होली की पहली पिचकारी वहीं छोड़ते थे, दिवाली का पहला दिया भी वहीं जलाते। ये उन जमाने के दस्तूर थे। जो आदर ज्ञानियों में अधिक ज्ञानी पाता है, वही आदर अन्य महाजनों से हमें मिलता था। महाजनों की सीधी गणित थी, अधिक पैसा यानी अधिक बुद्धिमान। हमारा मकान मोहल्ले के अन्य मकानों से बड़ा था, जिसमें बाहर की ओर खुलते सुंदर झरोखे थे। झरोखे के दोनों ओर की चित्रकारी देखते बनती थी। इन झरोकों से लटकते कंगूरे मकान की शोभा में चार चांद लगाते थे। चित्रों के चारों ओर रंग बिरंगे कांच के टुकड़ों की चौकोर पट्टी लगी होती और मुझे याद है इन पट्टियों पर सवेरे सूर्य की किरणें पड़ती तो मकान शीश महल की तरह चमक उठता। हमारा आंगन भी अन्यों के आंगन से बड़ा था, जहां खूबसूरत शीशम के दो बड़े पाट रखे होते। इन पाटों पर भी मोटे गद्दे, जिन पर सफेद चद्दर लगी होती। गद्दों के पीछे दीवार से सटे दो गोल मनसद रखे जाते, जिनके रेशमी कवर पर फूलों की सुंदर कढ़ाई होती। मोहल्लों के अनेक लोग रात्रि में भोजन के पश्चात पिताजी से मिलने आते तो इन्हीं पाटों पर बैठकर गपियाते। भर पेट बातों की रस भरी होती। अनेक बार गंभीर मुद्दों पर भी मनन होता और इन्हीं मुद्दों में कभी कभार पिशाच वाली हवेली का मुद्दा भी छिड़ जाता। हवेली का जिक्र आते ही महाजनों को सांप सूंघ जाता। न जाने कितने किस्से, कितनी किंवदंतियां, कितनी मन घड़ंत बातें इस हवेली को लेकर प्रचलित थी। जितने मुंह उतनी बातें। लोग सोते तो भी हवेली के किस्से जागते। एक बार मैंने पिता को पाट पर बैठे अन्य मित्रों के साथ हवेली के बारे में बात करते सुना था। तब मैं 10 वर्ष का था और मुझ में इतनी समझ आ चुकी थी कि मैं जान पाता कि लोग क्या कह रहे हैं। उस दिन रात के 10 बजे होंगे। मैं पिताजी के पास पाट पर अधमुंदे नैनों से लेटा था। उस दिन मांगू चाचा ने फिर से हवेली का जिक्र छेड़ दिया। मांगू चाचा धंधे में असफल आदमी थे, अतः अन्य महाजनों से कम गांठते थे। उनका वास्तविक नाम तो लिखमी चंद था, पर ओछी पूंजी के चलते जब तब अन्यों से उधार मांगते रहते। इसी के चलते उनका नाम मांगू चाचा पड़ गया। उनकी बीवी करम ठोकती रहती। सबसे उपेक्षित होने का दर्द उसे अक्सर सालता, लेकिन हवेली की चर्चा कर वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता। हवेली का जिक्र छिड़ते ही मैंने आंखें मूंद ली। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन कान ध्यानस्थ योगियों की तरह चौकन्ने थे। मैं ध्यान से मांगू चाचा को सुन रहा था। वे पिताजी से कह रहे थे, बद्री, सुना है बीती रात पिशाच ने हवेली में फिर से उत्पात मचाया। मेरे पिताजी का पूरा नाम बद्री शंकर था, पर उनके हमवय मित्र उन्हें बद्री कहते थे। मांगू की बात सुनकर पिताजी सहम कर बोले, कल क्या हुआ मांगू? जब देखो वहां लफड़ा होता रहता है। पिताजी की बात सुनकर पाट पर बैठे मोतीलाल, माणकचंद, हीरा भाई, चतुर्भुज और सारे महाजन चौकन्ने हो गए। इनमें से एक भी महाजन साहसी नहीं था।
वरन मैं तो सफा कहूंगा कि सभी एक से बढ़कर एक बुजदिल थे। साहसी होते तो हवेली में जाकर पता नहीं कर लेते, लेकिन हवेली तक जाना तो दूर, सभी मैदान से भी दूर रहते। इन सभी ने हवेली का आतंक इस कदर फैला रखा था कि मोहल्ले की औरतें अपने बच्चे तक को उस ओर नहीं भेजती थी। सांझ ढलने के पश्चात तो हवेली और मैदान में उल्लू बोलते। अपनी बात कहने से पूर्व मांगू चाचा ने थोड़ा झुककर अपनी धोती व्यवस्थित की और इस तरह देखा मानो सबसे पूछ रहे हैं कि कोई डरेगा तो नहीं। यूं रहस्यमयी आंखों से देखने से सबका कौतूहल सर चढ़कर बैठा और जब चतुर्भुज ने जोर देकर कहा कि मांगू बात पूरी कर, तो मांगू बोला, थे सब तो जानो ही हो कि मारो घर मैदानों सभा पहली आवे, यानी मेरा घर मैदान से सट कर है। कल रात जब बारिश हो रही थी तो मैं पेशाब के लिए उठा। मुझे पेशाब की बीमारी है, अतः 3-4 बार उठना पड़ता है। मांगू आगे बढ़ता उससे पहले माणक बोला, धंधो नहीं चाले तो ऐसी बीमारियां लग ही जाती है। बात में व्यवधान होते ही बाकी सबने माणक को घूर कर देखा तो बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। मांगू का हौसला दूना हो गया और इस बार आश्वस्त होकर उसने बात आगे बढ़ाई। रात जब मैं पहली बार उठा तो तेज बारिश हो रही थी। यकायक मैं चौंका। हवेली की ओर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैं समझ गया कि ये उसी पिशाच के करतूत है। मैंने धीरे से मैदान की ओर खुलने वाली खिड़की खोली तो मैं दंग रह गया। खिड़की पर बिजलियां कड़क रही थी और हवेली की छत पर एक 6 फुट लंबा आदमी पांव पटक पटक कर कह रहा था, सालों, हरामजादों, मेरी बीवी के गहने मुझे वापस दो। मुसीबत में 2 पैसे उधार ले लिए तो क्या गहने खा जाओगे? मैं इन मिनख मार ब्याज लेने वालों की चमड़ी उधेड़ दूंगा। पिशाच इतना कहकर अट्टहास करने लगा। उसकी चमकती हुई आंखें और तीखे दांत देखकर मैं तो डर गया। माणक, मैं तुझे क्या बताऊं, उसके नाखून 1 फीट लंबे थे। पेट पर रखे तो आंतड़ियां बाहर आ जाए। माणक को काटो तो खून नहीं। पिछले माह ही माणक ने मांगू को 5 रुपए सैकड़ा पर रकम दी थी, और वो भी गहने रखकर। परचूनियों में कौन किसका सगा है। दूसरों से धंधे नहीं मिले तो अपनों को खाते हैं। यहां तो रकम पहले और रिश्ता बाद में वाला नाता चलता है। पिशाच का डर माणक के सिर बैठ गया। उसकी तो रूह कांप गई। डरते डरते बोला, मांगू, मुझे नहीं चाहिए मेरी रकम पर ब्याज। अडान पर रखे गहने भी ले जाना। जीऊंगो तो फिर कमा लूंगो। यो पिशाच तो प्राण पी गयो। उस दिन अपनी वाणी का ऐसा प्रभाव देख मांगू की आंखों की चमक बढ़ गई। अब तक 12 बज चुके थे और सब जानते थे कि ये समय बात बढ़ाने का नहीं है। सभी एक एक कर पाठ से उठे और अपने अपने घरों की राह ली। रात पिताजी मां से कह रहे थे कि ये पिशाच किसी ऐसे भटके हुए महाजन की आत्मा लगती है जिसे मुसीबत में अपनों ने मार खाया। दूसरे दिन मां ने अपनी सखियों को और मैंने मेरे बाल मित्रों को ये बात चटकारे लेकर सुनाई। मां ने सखियों का और मैंने अपने मित्रों का ध्यान उसी एकाग्रता से खींचे रखा जैसे मांगू ने पिताजी और अन्यों के संग किया था। कुछ समय पश्चात ये घटना भी पुरानी हुई जब मोहल्ले के एक व्यक्ति ने नई बात कही कि पिशाच तो किसी चिर कुंवारे की आत्मा है जो स्त्री सुख के बिना ही मर गया। फिर कुछ दिन बाद किसी ने कहा कि ये ऐसे पुरुष की अतृप्त रूह है जो धन संग्रह नहीं कर पाया। महाजनों में कहावत है कि बनिया दरिद्र मरे तो उसकी रूह चिरकाल तक भटकती रहती है।
किसी ने कहा कि ये ऐसे व्यक्ति की रूह है जिसके बच्चे नहीं हुए, इसीलिए मुक्ति के लिए छटपटा रहा है। एक व्यक्ति एक दिन उड़ती उड़ती खबर लेकर आया कि इसकी बीवी किसी अन्य से प्रेम करती थी, अतः इसने आत्महत्या कर ली और अब वही आत्मा पिशाच बनकर भटक रही है। एक औरत जिसके कोई बच्चा नहीं था, एक बार कह रही थी कि हवेली वाला पिशाच वास्तव में बाल पिशाच है, जिसकी मौत बचपन में हो गई थी। एक और व्यक्ति से कहते सुना कि ये किसी ऐसे महाजन की रूह है जो अपना रुपया वसूल नहीं कर पाया, अब उसकी रूह वसूली के लिए निकलती है। महाजन मरकर भी देनदारों को नहीं छोड़ते। कोई कहता ये महाजन की रूह है जिसका सारा धन राजा हड़प गया। कोई कहता कि ये एक ऐसे आदमी की रूह है जिसने अमानत में खयानत की है। पूरा मोहल्ला इस पिशाच को लेकर जाने क्या क्या कहता था। कुल मिलाकर मोहल्ले में जितने मकान थे, उतनी ही इस पिशाच को लेकर किंवदंतियां थी। ये प्रकृति की अद्भुत संरचना है कि बाल मन जितना भीरू होता है, उतना ही जिज्ञासु भी होता है। इन सभी किंवदंतियों ने मेरे बाल मन में अनेक प्रश्न खड़े कर दिए। मैं रात घंटों सोचता रहता, क्या भूत पिशाच होते हैं? हमारे मोहल्ले में ये पिशाच कौन है? कैसा है? क्या मांगू चाचा ने सचमुच उसे देखा है? क्या अन्य लोग उसके बारे में जो कुछ कहते हैं वो सच है या झूठ है? मैंने माँ और पिताजी से इस बारे में अनेक बार पूछा, लेकिन दोनों ने पल्ला झाड़ दिया। एक बार तो पिताजी झल्ला पड़े, खबरदार जो आगे से पिशाच के बारे में पूछा तो, और मैं चुप होकर रह गया। अब मैंने उस पिशाच के बारे में जानने की ठान ली। मुझे इस पहेली का ताला खोलना ही था और इसकी कुंजी थी फकीर बाबा। दूसरे दिन दोपहर 4 बजे थे जब मोहल्ले के सारे मर्द दुकानों में और औरतें घरों में व्यस्त थी। मैंने मां से आंख चुराकर कटोरदान से ढेर सारे पराठे बटोरे, एक पुरानी थैली में ठूंसे और दबे पांव मैदान में घुस गया। उस दिन वातावरण में उमस थी और आसमान पर बादल छाए थे। मेरी जिज्ञासा ने मेरे संकल्प और हौसलों को इतना दृढ़ कर दिया कि मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। मैंने जब पराठे फकीर बाबा के कांसे में रखे तो वे चौंके। उनका चौंकना वाजिब था। जिधर कोई नहीं आता उधर एक बच्चा क्यों कर चला आया। मैं फकीर बाबा के आगे ऐसे खड़ा हो गया जैसे एक शागिर्द अपने उस्ताद के आगे खड़ा होता है। मैंने जब बताया कि मैं बद्री शंकर जी का बेटा हूं और इस हवेली के पिशाच की कहानी जानने आया हूं, तो वे गंभीर हुए। मेरे माता पिता की सज्जनता और उदारता का वो कायल था। माँ पिताजी उसे समय समय पर कपड़े, कंबल, खाना देते रहते थे। मेरा प्रश्न सुनकर वे बोले, जरा ठहर, कल से कुछ नहीं खाया है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। पहले खाना खा लूं, फिर तुझे पिशाच के बारे में बताऊंगा। मैं अकेला ही हूं जो इस पिशाच की सच्ची कहानी जानता हूं, बाकी सब बकवास करते हैं। खाना खाकर उन्होंने पास पड़ी टूटी सुराही से पानी पिया। एक बार पुनः मेरी ओर देखा, अपने गले में पड़ी माला पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए बोले, ये हवेली किसी जमाने में सिंघानिया परिवार की हवेली थी। तब मैं जवान था। इस हवेली में 2 भाई रहते थे। उनका एक दूसरे पर अनन्य प्रेम था। दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। दोनों की पत्नियों में भी अटूट स्नेह था। दोनों के एक एक पुत्र था। अच्छी समझ के चलते दोनों में प्रेम की निर्झर धारा बहती थी। ये घर स्वर्ग था, स्वर्ग। भाइयों की मां बचपन में चल बसी थी और दोनों अपने पिता के प्रति उतनी ही श्रद्धा रखते थे
जितना भक्त भगवान के प्रति रखता है। एक बार बड़े भाई को बुखार क्या हुआ, छोटे ने तीमारदारी में दिन रात एक कर दिए। दिन देखा न रात, प्राण नखों में समा गई। बड़ा भाई ठीक हुआ तो छोटे को गले से लगा लिया, उसका कंधा थपथपाकर बोला, तेरे जैसे भाई भाग्य से मिलते हैं। दोनों भाइयों का कारोबार बहुत अच्छा तो नहीं, पर इतना भर चल जाता था कि उनके परिवार सुख से पल सके। दोनों भाई मेहनतकश थे और उनका शरीर सौष्ठव भी दर्शनीय था। ऐसे ही प्रेम पूर्ण वातावरण में रहते कुछ वर्ष बीत गए। इसी दरमियान उनके पिता का स्वर्गवास हुआ और इस बात को भी कुछ माह बीत गए। बाबा, मैं पिशाच की कहानी सुनने आया हूं, दोनों भाइयों की नहीं। मेरा जिज्ञासु मन अन्य कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। बताता हूं बेटा, बताता हूं। इसके बाद उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा, जिसके नीचे वे 10 पैबंद लगा गहरे काले रंग का चोला पहने थे। अपनी बात बढ़ाते हुए बाबा बोले, कहते हैं इस हवेली के ऊपर वाले कमरे में एक पिशाच रहता था। इसी के चलते घर के बड़े बुजुर्ग कहते आए थे कि छत वाले कमरे में जाना मना है, और इसी पुश्तैनी आज्ञा के चलते छत पर कोई नहीं जाता था। पिता की मृत्यु के पश्चात दोनों भाइयों को जाने क्या जची कि दोनों एक दिन छत पर गए। साहस कर दरवाजा खोला तो देखकर हैरान रह गए कि वहां कोने में एक लकड़ी की पेटी रखी है, जिस पर लोहे का पुराना ताला जड़ा था। बड़े भाई ने कमरे में इधर उधर देखा तो कमरे के दाएं कोने में आले के भीतर एक लंबी चाबी दिखी। ये चाबी इसी ताले की थी। ताला खुला तो पेटी में रखा माल देखकर दोनों भाई दंग रह गए। खरे सोने की 50 ईंटें। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों बाहर आए और गुपचुप मंत्रणा कर तय किया कि ये बात गोपनीय रखी जाए। खबर राजा तक पहुंच गई तो राजा धन हड़प सकता है, अतः उचित होगा कि वे औरतों को कुछ न कहें और चुपचाप देशाटन पर निकल जाएं। बाहर से इन स्वर्ण ईंटों के बदले मुद्राएं लाकर लोगों से कह देंगे कि वे कमा कर लाए हैं। दोनों भाई देशाटन पर ऊंटों पर सवार होकर निकल गए और नगर में आते ही अपनी योजना को अंजाम देने हेतु वहां एक धर्मशाला में रुक गए। धर्मशाला में उन्होंने झूठे नामों से प्रविष्टि दर्ज करवाई ताकि भविष्य में ये पता न चल सके कि यहाँ पर कौन आया था। दूसरे दिन भाइयों में ये तय हुआ कि बड़ा स्वर्ण ईंटों को लेकर बाजार जाए और छोटा धर्मशाला में ही रुके, ताकि कोई विपत्ति आन पड़े तो वो उसे संभाल सके। योजना के अनुसार बड़े भाई ने बाजार जाकर स्वर्ण ईंटों के बदले सहस्त्रों मुद्राएं प्राप्त कर ली। प्रसन्न मन से वो लौट रहा था कि उसके दिमाग में एक अजीब फितूर चढ़ बैठा। क्या ही अच्छा हो कि ये सभी मुद्राएं मेरी हो जाए। छोटा मुझ पर बेहद विश्वास करता है, लेकिन इसके लिए उसे भी रास्ते से हटाना होगा। इस कुत्सित भाव के आते ही उसने रुककर बाजार से एक कटार खरीदी और मन ही मन ये सोचते हुए धर्मशाला की ओर बढ़ा कि छोटे को मारकर पिछवाड़े नाले में डाल दूंगा। किसे पता चलेगा कि ये कार्य मैंने किया है और इस तरह सारी मुद्राएं मेरी हो जाएगी।
इधर छोटे भाई ने भोजन करने के पश्चात बड़े के लिए खाना एक और रखा तो उसके मन में भी विचारों का एक ऐसा ही खमीर उठा। उसने भी वही सोचा जो बड़े भाई ने सोचा कि एक को रास्ते से हटाकर सारे माल को हड़प लिया जाए। वो बाजार गया और वहां से जहर लाकर बचे हुए खाने में मिला दिया। सोचा बड़े भाई खाना खाते ही लुढ़क जाएंगे और मैं सब कुछ लेकर चंपत हो जाऊंगा। बड़ा भाई धर्मशाला पहुंचा, कमरे में आकर दरवाजा बंद किया और इससे पहले कि छोटा कुछ कहता उसने कटार उसके सीने में घोंप दी। छोटा खून से नहा गया। वो चिल्लाता उससे पहले उसका मुंह कपड़े से बंद कर दिया। इस दुष्कृत्य को अंजाम देने के पश्चात उसने वहीं रखा भोजन देखा तो सोचा जाने से पहले क्यों न खाना खा लिया जाए। भरे पेट यात्रा सुगम होगी। खाना खाकर बड़ा भी वहीं ढेर हो गया। नगर के सैनिकों ने लावारिश लाशों को ठिकाने लगा दिया और मुद्राओं का वारिस न देख सारी संपत्ति राजकोष में जमा करा दी। दोनों भाई कई दिनों तक नहीं आए तो एक की पत्नी पागल हो गई और दूसरी इसी गम में काल कवलित हो गई। बाद में न जाने एक अबूझ महामारी में पागल पत्नी और उसके दोनों बच्चों का निधन हो गया और बेटा एक अच्छा और सुखी घर कब्र में तब्दील हो गया। आपने अभी तक पिशाच की बात तो बताई नहीं बाबा। हवेली के ऊपर छत वाले कमरे में कौन पिशाच था? मैं अधीर हुआ जा रहा था। तुम अब भी नहीं समझे। माया और माया का लोभ पिशाच ही तो है पुत्र। ये जिन घरों में रहता है वहां हरे भरे गुलशन को तब्दील कर मरघट बना देता है। कभी ये छुपी माया के रूप में दृष्टिगत होता है तो कभी अन्य विभत्स रूपों में। नफाखोरी, रिश्वतखोरी, दहेज, अमानत में खयानत उसी के रूप हैं। इन्हीं में से किसी एक रूप में ये अच्छे घरों में सेंध लगाता है और वहां सर्वस्व नष्ट कर अन्यत्र प्रयाण कर जाता है। पुत्र, इस हवेली में मैंने पिशाच कभी नहीं देखा। रात चढ़ते मैं नित्य इसी के भीतर जाकर विश्राम करता हूं। कहते कहते बाबा के चेहरे पर सूफियों से भाव उतर आए। सांझ गहराने लगी। हवेली के पास खड़े पीपल के पेड़ पर बैठे पक्षियों का शोर भी अब तक थम चुका था। इतने महान दर्शन से सराबोर करने के लिए मैंने बाबा के चरण छुए और चुपचाप अपने घर की ओर लौट आया। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।